कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम लोग वोकैब सेशन में इस कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को, तो चलिए हम लोग आज कुछ नए वर्ड्स लेके आए और ये वर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए। ऑर्थोडोंटिस्ट एक वर्ड आपके सामने लिखा है, फिर आपके सामने एक वर्ड लिखा ऑस्टियोपैथ लिखा है, फिर एक वर्ड लिखा है एक्सोडोंटिक्स, फिर पीरियोडोंटिस्ट। अभी एग्जाम में आया, किसी लेटेस्ट एग्जाम में पीरियोडोंटिस्ट आया, बहुत प्यारा वर्ड है। इंडोडोंटिस्ट एक वर्ड एग्जाम में अभी पूछा गया और ये तो आप इनसे तो परिचित हैं, थर्मोमीटर, बैरोमीटर एंड स्फिग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम वर्ड ऑर्थोडोंटिस्ट को देखें, वर्ड ऑर्थोडोंटिस्ट को हम लोग देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि इसको हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए एक वर्ड मेरे पास यहाँ पर ऑर्थो है। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है डॉन्टिस्ट, मेरे पास एक रूट वर्ड मिल के आ रहा है जिसका मतलब यहाँ पर डॉन का मतलब टीथ होता है। और फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है IST, हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसका मतलब होता है एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जिसका मतलब हमारे पास पर्सन है। तो हमें एक चीज समझ में आई कि ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो टीथ को क्या करता है, स्ट्रेटनिंग करता है, सीधा करता है, या इम्प्रूविंग योर बाइट को करता है, उसी को हम लोग ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटनिंग द टीथ या इम्प्रूविंग योर बाइट, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेटनिंग द टीथ, स्ट्रेटनिंग द टीथ, स्ट्रेटनिंग द टीथ या इम्प्रूविंग योर बाइट्स, इम्प्रूविंग योर बाइट्स। बाइट्स का मतलब होता है इम्प्रूविंग योर बाइट्स। कई बार इस तरीके से भी आया, या इसी को डेंटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। इसी को ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्टर जो आपके टीथ के बारे में, टीथ से रिलेटेड किसी भी चीज, इलनेस को देखता है, उसको हम लोग ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगले वर्ड है हमारे पास ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप ऑस्टियोपैथ को देख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए पैथ का मतलब क्या होता है, सफरिंग, बीमारी। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या बीमारी होती है जिससे व्यक्ति सफर हो रहा होता है। देखिए ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। ऑस्टियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब बोन। और पैथोस का मतलब होता है, यहाँ पर पैथ लिखा है, इसका मतलब होता है इलनेस। तो मतलब जो बोन से बीमारी, सफर करना, इलनेस को ही हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग रूट वर्ड आगे देखेंगे डिसीज पढ़ते हैं, बीमारी को बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जो ऑस्टियोपैथ उसको बोलते हैं जो बोन की बीमारी से ग्रसित हो या बोन की इलनेस की बीमारी से ग्रसित हो, डिसीज हो, उसको हम लोग ऑस्टियोपैथ बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा देखिए ऑस्टियोपैथ एक ऐसा है कि जिसमें जो डॉक्टर होता है वो किस तरीके से करता है, प्रेसिंग एंड मूविंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब इस तरीके से आपका वो ट्रीटमेंट करता है। जो ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट प्रेसिंग एंड मूविंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो आपका ट्रीटमेंट किया जाता है प्रेसिंग एंड मूविंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो पूरे बॉडी पार्ट्स को प्रेस करके या मूव करके जो किया जाता है उसी को ऑस्टियोपैथ बोला जाता है। आपने देखा होगा थेरेपी ली होगी तो वहाँ ऑस्टियोपैथ इसी होता है, उसी को बोलते हैं प्रेसिंग एंड मूविंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसी को हम लोग ऑस्टियोपैथ बोलते हैं। अब हमारा अगला वर्ड है एक्सोडोंटिक्स। हम लोग अगले वर्ड की तरफ ध्यान से देखते हैं। देखिए एक वर्ड लिखा है एक्सोडोंटिक्स। एक्सोडोंटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में पूछा जाने वाला वर्ड है। एक्सोडोंटिक्स ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड है एक्सोडोंटिक्स और एक वर्ड है इंडोडोंटिक्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखिए। एक्सोडोंटिक्स, एक्सोडोंटिक्स में हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड लिखा है एक्स। एक्स का मतलब होता है एग्जिट करना। एग्जिट करना मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना, एग्जिट करना। ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट करना। और फिर किसको यहाँ पर करना है, डोंट को करना है, मतलब टीथ को। ध्यान से समझिए, ये रूट वर्ड जो लिखा है इसका मतलब होता है टीथ को। तो यहाँ पर टीथ को बाहर निकाल कर फेंक देने को हम लोग एक्सोडोंटिक्स बोलते हैं। स्पेशलिटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ
स्पेशलिटी एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, मतलब अगर हम लोग टीथ को अगर बाहर निकाल कर फेंक देंगे तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्पेशलिटी द एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। तो यहाँ पर वर्ड है एक्सोडोंटिक्स। एक्सो का मतलब होता है एक्स का मतलब एग्जिट करना या एक्सट्रैक्ट कर देना, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना टीथ को, स्पेशलिटी द एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। अगला वर्ड है मेरे पास पीरियोडोंटिक्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझिए। पीरियोडोंटिस्ट, अगर हम लोग पीरियोडोंटिस्ट में जाएं तो यहाँ पर मेरे पास एक वर्ड है, ध्यान से समझिए। देखिए पैरी का मतलब होता है सराउंडिंग लिखा है, तो अब इसको ध्यान से देखिए। पेरियोडोंटिस्ट में देखिए यहाँ पर पैरी का मतलब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सराउंड होता है, सराउंड उसके चारों। यहाँ पर डॉन्ट का मतलब होता है टीथ होता है, और यहाँ पर आईएसटी का मतलब होता है पर्सन से रिलेशन को बनाता है। यहाँ पर पर्सन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टीथ के चारों जो लगा होता है उसी को हम लोग होते हैं। ये गम स्पेशलिस्ट होता है जो गम्स को यहाँ पर साफ करता है। इट इज अ गम, इट इज अ गम स्पेशलिस्ट, गम्स स्पेशलिस्ट। और जो गम्स होता है, गम्स सराउंड द टीथ, गम्स सराउंड द टीथ मोर और लेस, या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम। मेरा इंडोडोंटिक्स, जब मैं एक्सोडोंटिक्स पढ़ा था तो एक्स का मतलब एग्जिट बताया था। इंडोडोंटिक्स में ध्यान से देखिए, यहाँ पर एन का मतलब होता है विद इन, विद इन मतलब उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडोडोंटिक्स, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए डॉन का मतलब यहाँ पर जो है इसका मतलब टीथ होता है, टीथ है। और फिर आईएसटी का मतलब होता है पर्सन होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो टीथ के अंदर क्या करता है, स्पेशलाइज इन वर्क ऑन द पल्प ऑफ द टूथ एंड इन रूट कैनाल थेरेपी करता है, मतलब रूट कैनाल थेरेपी करता है, पल्प से रिलेटेड जो काम करता है स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम लोग इंडोडोंटिस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। देखिए आपने एक वर्ड पढ़ा है थर्मोमीटर, एग्जाम में पूछा गया, बैरोमीटर आपको पूछा गया। एक वर्ड आपके सामने लिखा है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्पेलिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, SPHYGMOMANOMETER। कई बार स्पेलिंग एरर में एक क्वेश्चन पूछा गया स्फिग्मोमैनोमीटर। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में थर्मल एक्सपेंशन, तो यहाँ पर थर्मा का मतलब होता है हीट, यहाँ पर देखिए थर्मा का मतलब हीट होता है, और यहाँ पर ओ इसको कनेक्ट कर रहा, और यहाँ पर मीटर का मतलब होता है डिजाइन। तो एक ऐसा डिवाइस जो हीट को मेजरमेंट करता है, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस मेजर द हीट, जो हीट को मेजरमेंट करता है उसी को लोग यहाँ पर थर्मोमीटर बोलते हैं। वर्ड बैरो का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक। देखिए बैरो का मतलब यहाँ ए लिखा है, तो आप ध्यान से रखिएगा, इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप इसका तो मतलब समझते हैं, मीटर का मतलब डिवाइस होता है, तो अ डिवाइस मतलब एक ऐसा डिवाइस, अ डिवाइस मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। अब देखिए हमारे पास एक वर्ड है स्फिग्मोमैनोमीटर, यहां से ध्यान दें। स्फिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। डिवाइस दैट मेजर द ब्लड प्रेशर, दैट मेजर द ब्लड प्रेशर। आपके सामने बहुत सारे वर्ड आज आपने देखे, अब देखिए हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। आपके सामने एक वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता है, डोंट का मतलब टीथ होता है, आईएसटी का मतलब पर्सन होता है। तो स्ट्रेटनिंग द टीथ या इंप्रूविंग योर वॉइस मतलब टीथ से रिलेटेड होगा तो ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑस्टियो पढ़ा था, ऑस्टियो का मतलब बोन होता है, पैथोस का मतलब डिसीज होता है, मतलब जो बोन से रिलेटेड डिसीज होता है उसको मूव करके प्रेस करके ठीक किया जाता है तो ऑस्टियोपैथ बोलते हैं। एक्सो का मतलब एक्सोडोंटिक्स में एक्स का मतलब एग्जिट होता है, डोंटिक्स होता है मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, टीथ को बाहर निकालना एक्सोडोंटिक्स होता है। पेरी का मतलब होता है उसके सराउंड चारों, डोंट का मतलब टीथ, आईएसटी का मतलब पर्सन। इट इज अ गम स्पेशलिस्ट, गम सराउंड द टीथ मोर और लेस होता है। इंडोडोंटिक्स का मतलब इंडो का मतलब विद इन होता है, डोंट का मतलब टीथ होता है, आईएसटी का मतलब
पर्सन होता है। तो रूट कैनाल थेरेपी जो दी जाती है उसको एंडोडोंटिस्ट होता है। थर्म का मतलब होता है हीट होता है, मीटर का मतलब आपको पता है डिवाइस, अ डिवाइस दैट मेजर द हीट। बैरो का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मीटर का मतलब डिवाइस होता है, अ डिवाइस दैट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड स्पेलिंग एरर में स्फिग्मोमैनोमीटर। इंस्ट्रूमेंट या अ डिवाइस दैट मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, एक एक वर्ड्स देखें, सारे एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स हैं। और वो कैप को जो पढ़ने का तरीका हमने आपको बताया कि आप रूट वर्ड्स, रूट मेथड्स पे काम करें। क्वेश्चन को नहीं ऑर्थोडोंटिस्ट मत पढ़ें, वर्ड पे कभी ध्यान नहीं दें, आप इसके रूट्स मेथड्स पे जाएं, रूट्स को कमांड करें कि हाँ ऑस्टियो का मतलब बोन होता है, ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता है, जैसे मुझे याद है पैथोस का मतलब डिसीज होता है, एक्सोडोंटिक्स दिखे तो एक्स का मतलब एग्जिट होता है, पेरी का मतलब सराउंड होता है, जिस प्रकार से थर्मा का मतलब हीट होता है। तो इस तरीके आप रूट्स पे कमांड करें, एक एक चीज़ को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। और फिर कहीं डाउट होता है तो फिर आप मुझे कमेंट्स में अपना मैसेज भेज सकते हैं, और शुरू से देखिए सारे रूट्स आपको कवर किए जाएंगे। और चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।